प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। फ्राइडे है और फ्राइडे एसोसिएटेड होता है मटेरियल गेन्स के साथ, करियर, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, फाइनेंसेस। सो चलिए देख लेते हैं कि आज यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल लाइफ के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। रीडिंग मैं टाइमलेस ही रखूँगी क्योंकि अबांडेंस की एनर्जी टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। 2 आया है, ओके, आई विल टेक बोथ। फर्स्ट कार्ड इज ऑथोरिटी एंड द सेकेंड कार्ड इज वॉच आउट। देखिए, एक तो है अभी ना आपका टाइम है करियर अपग्रेडेशन के लिए। एक अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आपको मिलेगा इन योर फील्ड ऑफ वर्क, जहाँ भी आप काम कर रहे हो। अगर स्टडीज़ कर रहे हो तो स्टडीज़ में कोई हायर एजुकेशन या व्हाटएवर वो मिलेगा। तो अभी ना आई थिंक आपका मेन प्रॉब्लम होगा आपका कॉन्फिडेंस। आपको लगेगा कि मुझसे होगा कि नहीं, मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से या नहीं। इन दैट केस कोई सेल्फ डाउट में मत जाइए, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी आप सक्षम हो। यू हैव गेन दैट एक्सपीरियंस, यू हैव दैट मैच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ करियर। अभी आप वो रिस्क ले सकते हो। इवन फॉर हायर स्टडीज़ यू कैन टेक द रिस्क। अगर आपको लग रहा है कि करना चाहिए या नहीं, कोई फ़ायदा होगा मेरे प्रोफेशनल लाइफ में या नहीं, तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। दिस इज़ अ टाइम फॉर अपग्रेडिंग योर करियर इन विच एवर वे। कोई नया स्किल सीखना है, सीखिए। हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, जाइए। कोई दूसरे कंपनी में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाना है, जाइए। बिजनेस एक्सपैंड करना है या कुछ whatever इन whatever फॉर्म, करियर अपग्रेडेशन के लिए द टाइम हैज़ जस्ट कम। ओके, सो एंड यूनिवर्स विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी जहाँ आप लीडरशिप पोजीशन पे आ सकते हो, जहाँ वो एक पेडेस्टल में आप चढ़ सकते हो। चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे ये तो आप पर है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी आएगा। बट यू विल बी एट द क्रॉस रोड्स बिकॉज आपको लगेगा आपसे नहीं हो पाएगा, या फिर ये स्कोप लेने का कोई मतलब नहीं है, आगे चल के कुछ नहीं होने वाला है, या whatever. सो डोंट वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स। जस्ट देखो, करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो। प्रयास ही हमारे हाथ में है, बाकी जो भी फल है वो यूनिवर्स देगी। एंड एट द सेम टाइम वॉच आउट। कोई है, 2 चीज़ है यहाँ। कोई है, एक या अनेक हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे या आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, जिनका दृष्टि, जिनका जेलसी, जिनका नज़र कैन अफेक्ट योर करियर एंड फाइनेंसेस। सो ऊपर जो लग रहा है ना, जितना आँखों के सामने जितना दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ वैसा नहीं है। देयर आर पीपल जो मास्क पहने हुए हैं, दिखा कुछ रहे हैं, पर आपके लिए इंटेंशन इज़ नॉट सो गुड। नेगेटिव एनर्जी के हैं ये लोग। सो बी केयरफुल विथ हुम यू डील विथ। यहाँ स्पेशली फाइनेंसेस, किसको अपना फाइनेंसेस दे रहे हो, ये तो करियर के लिए आया है। दिस इज़ स्पेशली फॉर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस के लिए किसको दे रहे। सी गोल बातें, मीठी बातें तो सब करेंगे, मेरे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, कोई बात नहीं, चल कर दे, कोई बात नहीं, सब ठीक है, मैं हूँ ना, कोई नहीं है। किसी का इंटेंशन आपके लिए नहीं है, किसी का नज़र आपके फाइनेंसेस पे, आपके करियर पे भी है, एंड दैट इज़ नॉट अ रियली अ गुड नज़र। एंड someone might attempt to take advantage of your vulnerability. आप
आपका जो यकीन है उस इंसान पे, या आप जो आसानी से लोगों पे ट्रस्ट कर देते हो, विथ इवन यू ट्रस्ट पीपल विथ योर फाइनेंसेस, तो इस चीज़ का फ़ायदा कोई उठा सकते हैं। सो बेसिकली देखो, प्लान नहीं किया था, बट देखो एक कार्ड प्रॉपरली करियर के लिए आ गया, एक कार्ड प्रॉपरली फाइनेंसेस के लिए आ गया। हाँ, एंड इंटरलिंक्ड भी है। सो basically two messages, very prominent messages: time for career upgrade, go for it, and watch out, especially don't trust random don't trust people randomly with your finances. सबका ये जो भी आपका मीठे बोल बोल रहे हैं, जो सब आपके साथ मीठे बोल बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका इंटेंशन भी उतना ही मीठा हो आपके लिए। सो अपना डिसीजन खुद लीजिए, प्रॉपर रेकी करके, नॉट द स्पिरिचुअल रेकी, आई एम सेइंग कि प्रॉपर क्रॉस चेक करके, डॉक्यूमेंट्स देख के, जो भी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके, और आँख कान खुला रखिए, अपना सेंसेस को खुला रखिए। कुछ भी अधिक विश होता है, सो ज़्यादा भरोसा भी विश ही होता है। सो आपका काम है देख के लेना। अगर आप जाओ और दुकानदार आपको एक्सपायर्ड ब्रेड दे दे और आप वो लेके घर आ जाते हो, तो आप रो नहीं सकते हो कि दुकानदार ने मुझे ठगा। दुकानदार ने इसीलिए आपको ठग पाए क्योंकि आप देख के नहीं लिए थे। जिस तरह दुकानदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपको फ्रेश ब्रेड देना, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो एक्सपायरी डेट चेक करके वो ब्रेड खरीदना। सो उसने उसका काम किया नहीं किया, वो उसका कर्मा है। आपने आपका काम किया नहीं किया, इसीलिए ठग पाए। सो दैट्स इट, कि ज़्यादा मत कीजिए, अपने सेंसेस को अलर्ट रखिए, हर चीज़ देख के परख के फिर इन्वेस्ट कीजिए, या जो भी साइन वाइन करना है वो कीजिएगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।